5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है बिहार की, जहां पे 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है। एक सीट है मुंगेर लखीसराय जमुई शेखपुरा, वहां से जदयू ने एक कैंडिडेट को उतारा है, संजय प्रसाद जिनका नाम है। वो मेरे साथ हैं अभी। ये हैट्रिक लगाने की तैयारी में चुनाव मैदान में है। इनसे हम एमएलसी चुनाव पे बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे ये है कि आपके एक मंत्री ने आज कहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो गांधी के बराबर है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या है आपका रिएक्शन? मान अब कौन क्या क्या हम तो सुने नहीं, इस पर हमको नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से लेसी सिंह ने की है और भारत रत्न की मांग की है। तो उन्होंने तो सही ही कहा ना कि जो बदलाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल में हुआ है, उनको तो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री ही बोल दिए हैं। तो बीच में हम लोग का बोलने का तो कोई जगह है नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री बोल दिए तो उसमें बचा कुछ अब क्या। मैंने आप भी मांग करते हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हैट्रिक लगाने के लिए आए हैं। 2009 में पहली बार आरजेडी की टिकट पे अपने एमएलसी का चुनाव जीता, 2015 में आरजेडी के टिकट पे चुनाव जीता, 2020 में आप आरजेडी से मोह भंग हुआ आपका और फिर जेडीयू में शामिल हो गए। इस बार जेडीयू ने आपको टिकट दिया, जबकि आप चकाई से जेडीयू के टिकट पे चुनाव हार चुके थे विधानसभा चुनाव का। आरजेडी से मोह भंग क्यों हुआ और जेडीयू ने आप पर फिर विश्वास कैसे जताया? देखिए, हमको किसी से मोह भंग नहीं हुआ था। हमने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्य करने का बिहार में जो क्षमता था, उनके विकास के मॉडल को देखकर हम लोगों ने मन बनाया। और मैं ही नहीं बनाया, हमारे साथ 4 और एमएलसी, हमारे साथ 5 एमएलसी हम लोगों ने एक साथ जदयू में शामिल हुए। और हमारे लोकप्रिय सांसद मुंगेर के राजीव रंजन सिंह ललन बाबू, जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पांचों जाके माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोगों ने राजद छोड़ हम जदयू में मिले। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आपको जदयू ने चकाई से उम्मीदवार बनाया था, तीसरे नंबर पे रहे आप। उसके बाद फिर आपको एमएलसी का टिकट दिया। मतलब कितना विश्वास है जेडीयू को आप? तो माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास फिर दोबारा जताए हैं, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह ललन बाबू, उन्होंने भी हमारे दोबारा हम पर विश्वास किए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और एनडीए के सभी साथी के पर हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो हमें उम्मीदवार बनाया गया। अच्छा, 2 टर्म आप एमएलसी रहे, 4 जिला है, बड़ा जिला है, बहुत बड़ा एरिया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिस्ट में, आपके प्राथमिकता सूची में, जो मैंने बड़ा काम है, जो काम 12 वर्षों में आपने किया है? कई काम हम किए हैं। हम तो जिसके वोट से हम गए थे, जनप्रतिनिधि हमको वोट देते हैं, उनका काम तो किए ही। कई काम ऐसा हम किए हैं कि जहाँ रोड बनाने का काम हुआ, पीडब्ल्यूडी से सड़क बनवाए, ग्रिड बनवाए, कई जगह महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष विधान परिषद में भी उठाने का काम किए, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में उठाने का काम किए। कई काम हम जो उठाए वो सब काम अभी दिखाई दे रहा। आज तक चांचों का रोड नहीं बना था, 24 बार डीपीआर बना था डुंडो का रोड का, उसका कट जाता था लिस्ट से नाम। हमने जब बना 2009 में, हमारे गांव में रोड नहीं था, जब हम बने तो रोड सब जगह बनवाए, जहाँ जहाँ हमारे लोग का था, जो भी हमारे पास सूची आया, हमारे सब हमका काम करने का। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आपने क्या किया? क्यों वोट दें वो आप? पंचायत प्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा काम किया ना, कि जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि थे उनको मानदेय नहीं मिलता था, मानदेय दिलवाने का काम किया। उनको सम्मान दिलाने का, आप स्कूल में अध्यक्ष बनाने का काम किए। हम पंचायत, जो हमारे सम्मानित मुखिया जी थे, 7 निश्चय का पैसा उन्हीं के माध्यम से खर्च करवाने का काम किए। पैसा ग्राम पंचायत का नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, विधायक लोग भी खर्च करते थे, दूसरे मद से भी खर्च कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने 2400 सदस्य मिलकर, जो उस समय वर्तमान थे, हमने मिले और माननीय मुख्यमंत्री से 2 घंटे का वाद विवाद करा के यह फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि नहीं, पंचायत के द्वारा ही 7 निश्चय का पैसा हम खर्च कराएंगे। और आज जो देख रहे हैं धरातल पर, हमारे वार्ड सदस्य चेक काट रहे हैं, उनको चेक काटने का अधिकार मिला, ग्राम सभा करने का अधिकार मिला, उनको मानदेय करवाए। और हम उनको हाई स्कूल में अध्यक्ष बनाने का काम किए। और आंगनबाड़ी सहायिका सेविका में बहाली करने का उनको अधिकार, हम लोगों ने अध्यक्षता करने का अधिकार दिलवाए, जो कि ये सब उनके लिए किए। वार्ड सदस्यों को कोई मतलब नहीं रहता था, सम्मानित मुखिया जी काम करते थे, वार्ड सदस्य बेचारा कोई काम मतलब नहीं रहता। सबसे ज़्यादा वार्ड सदस्य मेरा, उसके लिए हम लड़ाई लड़े और वार्ड सदस्य हमारे सभी भी संतुष्ट हैं।
अगर फिर इस बार पंचायत प्रतिनिधि आप पर विश्वास जताते हैं तो अगले 6 साल में आपकी सूची में, प्राथमिक सूची में कौन सा ऐसा काम होगा जो आप सबसे पहले वार्ड सदस्यों को और सशक्त करेंगे, वार्ड सदस्यों को और अधिकार बढ़ाएंगे, मुखिया जी के सम्मान अधिकार को बढ़ाएंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो काम है उनको और अधिकार दिलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से समक्ष विधान परिषद में हम लोग उठाएंगे सवाल को। और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, उनके बिना कुछ हो भी नहीं सकता था। जो भी दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सौजन्य से यह संभव। अच्छा, आप जिस कास्ट से आते हैं, जदयू ने आप पर भरोसा किया, उसी कास्ट पर आरजेडी ने भी भरोसा किया है। आरजेडी ने जो सूची जारी की है उसके में जो उम्मीदवार हैं वो आप ही के कास्ट के हैं, कैसे इसको टैकल कीजिएगा? हम लोग तो नहीं जानते हैं कौन कास्ट के, हम लोग जानते हैं यही कि हम एक जदयू के एनडीए के हम लोग उम्मीदवार हैं और कार्यकर्ता हैं। अब जाति पर तो वोट होता नहीं है, यहाँ तो होता है जमात से वोट होता है, कोई एक जाति से नेता नहीं बन सकता, न कोई जीत सकता। नहीं, आरजेडी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, अजय सिंह नाम है उनका, वो आप ही के जाति से, बिरादरी से हैं, तो कैसे इसको टैकल, वोट का बंटवारा होगा क्या? वो तो हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि एनडीए का वोट जो है सो एनडीए के पक्ष में जाएगा और राजद के वोट में बिखराव होगा, यही हम जानते हैं। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की भी है कि आरजेडी का वोट काटने के लिए आपने ही एक निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डू यादव को चुनाव मैदान में उतारा। गुड्डू यादव को हमने उससे कभी संपर्क है नहीं। गुड्डू यादव से हम उनको चेयरमैन जब बनने वाले थे 2000, जिसमें विनीता जी को हम बनाए चेयरमैन जिला परिषद के, 14 मेंबर वहाँ देवघर में रखे हुए थे यशोदा इंटरनेशनल में, उनके 14 मेंबर में से 12 मेंबर को हम वहाँ से भगा कर लाए और हम विनीता जी को बनाए। हमसे कभी गुड्डू यादव का कोई संपर्क नहीं है, हमारे नेता के साथ कोई संपर्क नहीं है। तो जो हमारे नेता के साथ संपर्क नहीं, उससे मेरा किसी का संपर्क नहीं। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजीव रंजन सिंह हैं, मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने शेखपुरा की एक सभा में कहा है हाल के दिनों में, 2-3 दिन पहले, कि एमएलसी के चुनाव में मेरी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, मेरी लड़ाई गुड्डू यादव से ही है, जबकि वो उसने अभी नॉमिनेशन भी नहीं किया है। कैसे, क्या है? तब कौन ऐसा पार्टी जो अभी तक नॉमिनेशन कर दिया, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या वो नॉमिनेशन किए हैं क्या? तो अभी तो सब बिना नॉमिनेशन के, लेकिन चर्चा है कि वो चुनाव लड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो घोषणा के जब चुनाव चर्चा में हैं और वो घूम रहे हैं, तो माना जाता है कि संभावित उम्मीदवार हैं। तो नॉमिनेशन जब कर देंगे तब तो उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लग रहा है कि भारी भरकम उम्मीदवार है वो। हम क्या उनको लगा जो वो बोले, आपको क्या लगता है? हम जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बोले वो मतलब सही बोले। मैंने आपकी कंटेस्ट उसी से है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दे बचा क्या कुछ नहीं, हमारा भी सहमति उन्हीं के विचारधारा से है। अच्छा, आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, तो कैसे इसको सामंजस्य बैठाते हैं राजनीतिक और व्यवसाय? 2009 के बाद व्यवसाय से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। हॉल टाइमर हम जो पार्टी का जहाँ भी रहे ईमानदारी पूर्वक काम किए और जो भी हुआ, जो हमको मतदाता वोट दिया उसके लिए अधिकार बढ़ाने में काम किए। और हॉल टाइमर हम राजनीति में भी हैं, 2009 के राजनीति में भी हैं। 2009 के बाद न हमको पता है कि क्या बिजनेस हो रहा है, सब भाई लोग संभाल रहा। अच्छा, चकाई से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे सुमित सिंह, अभी सरकार में मंत्री हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या मैंने आपको उम्मीद है कि आपको इस चुनाव में मदद करेंगे? क्या कि आपका तो 36 का आंकड़ा है उनसे। हमको किसी से 36 का आंकड़ा नहीं है, सरकार में हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। और हमारा जब माननीय मुख्यमंत्री ही जो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए, तो उन पर हमको कमेंट करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वोट मांगने के लिए, मदद करने के लिए जाएंगे? हमारे मतदाता भी हैं, वो भी वोट देंगे, हम वोट मांगेंगे उनसे। मैंने जाएंगे मांगने के लिए? बिल्कुल मांगेंगे वोट, क्यों नहीं मांगेंगे, वोट तो मांगना ही पड़ेगा। अभी तक मुलाकात हुई? मुलाकात तो रोज ही होता है कार्यक्रम में, कभी पटना में, कभी कहाँ, कभी मंच पर। अभी तो भेंट हुआ था यहाँ। आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? अब वो तो वोट मांगेंगे, पार्टी का निर्देश, एनडीए में जब हैं मंत्रिमंडल में तो मांगे हुए करेंगे वोट, मांगना भी चाहिए। मैंने लग रहा है ना कि आपके लिए मांगे? बिल्कुल मांगना चाहिए उनको वोट। जब पार्टी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री बनाए हैं और हम लोग के साथ सरकार में हैं, कैबिनेट में हैं, तो वोट किसके लिए मांगेंगे? नहीं, एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहिए, मांगना चाहिए। नहीं, चाहिए नहीं, मांगना, मांगेंगे ही, बिल्कुल मांगेंगे। चाहिए नहीं, मांगना चाहिए। तो क्या कहूँ, जब मांगने आएंगे तो पता चलेगा ना कि मांग रहे हैं हमारे लिए वोट। अब मांगेंगे वोट, हमको विश्वास है कि एक एक वोट वो हमारे लिए मांगेंगे। तो संजय जी, लगता है कि इस बार हैट्रिक लगेगा?
ये तो अब मतदाता बताएगा। तो ये थे मेरे साथ संजय प्रसाद। कौन होगा सिकंदर, ये तो 7 अप्रैल को पता चलेगा। 4 अप्रैल को वोटिंग है, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको 7 अप्रैल तक। आप देखते रहिए बिहार तक। मैं हूँ राकेश।